हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज व्लॉग। और आई एम अगेन आउट फॉर वर्क नाउ। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है यार। अब गर्मियाँ बहुत फुल फ्लेज आ गई हैं लगता है। अभी अपन लोग जैसे कार में तो एसी ऑन कर लिया है, मतलब बिना कार में अब एसी ऑन के तो चलना नामुमकिन है बीट एनी टाइम। इनफैक्ट इवनिंग में भी अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, एसी मतलब फुल फ्लेज चलाना पड़ेगा कार में, तब जाके कहीं यू कैन सिट इन द कार। पर अभी लकीली होम सिचुएशन में घर के अंदर अभी एसी का इतना ज़रूरत नहीं लगता है। तो खैर, ये तो रही मौसम की बात। और बाय द वे, अगर जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि मैं किस प्लेस के मौसम की बात कर रहा हूँ, तो मैं फ़रीदाबाद के मौसम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़रीदाबाद में रहता हूँ और वहाँ पे मैं ये मौसम की बात कर रहा हूँ। तो आज एक्चुअली मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो कल सडनली इट केम अप विद इन अ डिस्कशन विद माई फ्रेंड। मैं अपने एक कुलीग कम दोस्त से बात कर रहा था कल। ही इज़ एक्चुअली अ नाइस गाय, दिल के बहुत साफ़ हैं। तो उन्होंने एक मुझे किस्सा बताया अपने फैमिली का ही। तो उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, मतलब परसेप्शन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो है क्या कि उनके एक छोटे ब्रदर है। सो they both are married, like of course to different women। तो दोनों भाइयों की शादियां हो रखी हैं and they live together in Delhi in a flat on rent। they are from some eastern state। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि वो लोग जैसे कि साथ में कंबाइंड रहते हैं। तो वो जिस जगह पे रहते हैं वो जगह काफ़ी क्राउडेड है, एज इन वहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा वो है। और जो द फ्रेंड ऑफ माइन, ही ट्रैवल्स बाय हिज कार। तो ही इज़ द एल्डर ब्रदर, जो सेकंड भाई है वो यंग ब्रदर है। तो अब जैसे जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है, नॉर्मली शी आस्क्स हिज, जो मेरे फ्रेंड का छोटा भाई है, अपने देवर को कि यार आते हुए आज ना ये सब्ज़ी ले आना। क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है, उन्होंने अपना ये ज़िम्मा सब्ज़ी का और ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अपने भाई को दे रखा है, बिकॉज़ उनके भाई जो हैं वो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं अनलाइक कार। तो मेरे फ्रेंड का ये थॉट था कि जब तू मेट्रो से आता है तो तू पैदल आता है, नियर बाय है क्योंकि मेट्रो स्टेशन, तो तू आराम से सब्ज़ी या ऐसी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें ला सकता है। और मैं कार से आता हूँ तो कहाँ भीड़ भाड़ में रोकूँगा और फिर उतरूँगा, पार्क करूँगा, तो इसलिए तू ले आया कर। तो वो कुछ दिन क्या, मतलब काफ़ी टाइम से वो ही ला रहा था। तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि उसके भाई को मैसेज किया मेरे दोस्त की वाइफ ने कि भैया आज शाम को ये सब्ज़ी ले आना। तो अब जो उनके भाई हैं, उन्होंने मैसेज में रिप्लाई कर दिया कि ये सारा काम मेरी ज़िम्मेदारी है क्या। तो जो मेरा दोस्त है और जो उनकी वाइफ है, दे बोथ वर क्वाइट एस्टॉनिश्ड के मतलब वाई इज सेइंग लाइक दिस, कि मतलब क्या रीज़न है कि मतलब ही सेड लाइक दिस। फिर उसके बाद में वो जब बताता है कि उसका भाई घर आया तो ही वाज लाइक अ बिट पिस्ड ऑफ, जो छोटा भाई था। तो दे डिड नॉट टॉक अबाउट दैट टॉपिक ऑन दैट नाइट। उन्होंने बात ही नहीं किया उस टॉपिक पे, और थोड़ा डिस्टेंस सा फील हुआ ना। एंड आफ्टर दैट 2 दिन के लिए वो अपनी सिस्टर के घर चले गए, जो छोटा भाई है, अपनी वाइफ के साथ। सो दे वेंट टू देयर सिस्टर्स प्लेस, मतलब इन्हीं भाइयों की जो बहन, वो भी दिल्ली में ही रहती है। तो पीछे से मेरा दोस्त और उसकी वाइफ जो थे, दे वर लाइक
क्वाइट परेशान कि यार क्या हो गया, उसको किस रीज़न की वजह से उसने ऐसा बोल दिया, उसे तो हम और कोई काम भी नहीं कहते, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो गया क्यूरियोसिटी या वो कि क्या रीज़न है कि उसने ऐसा बोला। बट ऑफ कोर्स दे डिड नॉट कन्फ्रंट हिम। सो माई फ्रेंड वॉज टेलिंग कि छोटा भाई रिटर्न आफ्टर अ कपल ऑफ डेज नाउ। तो इनके बीच में अब नॉर्मल बातचीत जो डेली की होती थी वो थोड़ी बंद सी हो गई, अजीब हो गया। तो छोटे भाई ने पूछ लिया मेरे फ्रेंड से कि सुनना क्या बात है, यू आर बिहेविंग अ बिट स्ट्रेंजली। तो अब उसने बताया कि कुछ नहीं यार, तूने बोला ऐसे कि अब मेरे को अजीब लग रहा है कि मतलब हमने ऐसा तेरे को क्या करने बोल दिया, और तूने भाभी को बोल दिया। अगर तुझे कुछ था तो तू मुझे बताता, उसे ज़्यादा मैं शायद ज़्यादा समझ पाता। तो फिर उसने मतलब जो छोटा भाई है, ही गेव हिज रीज़न फॉर सेइंग सो। ही सेड आई एम सॉरी कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का, लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे बहुत इन्फीरियर फील होता है। तो माय फ्रेंड आस्क्ड कि व्हाई डू यू फील इन्फीरियर, मतलब सब्जी लाने में तेरे को इन्फीरियर फील होता है? तो ही इज़ लाइक कि नहीं, सब्जी लाने की बात नहीं है। बोला अब जैसे तब फिर मुझे भी पता लगा कि हिज यंगर ब्रदर हैज़ सम इशू विद हिज हैंड। तो उनका जो एक हाथ है वो like he comes under the specially abled category of people. So he cannot drive, four wheelers, he cannot ride two wheelers because he's specially abled. So he is like कि यार बिकॉज मेरे को ये हाथ का प्रॉब्लम है ना, तो बोला मुझे है ना इन्फीरियर फील होता है कि अगर बोला ज़्यादा सामान लिख दिया तो बोला मुझे उठाना पड़ता है। तो बोला सब्जी देने वाला भी मेरे को इस तरीके से देखता है कि कैसे उठा के लेके जाऊंगा। बोला मैं सोसाइटी में आता हूँ तो बोला गार्ड भागता है मेरी सब्जियां पकड़ने के लिए कि अरे सर मैं वो रखवा आता हूँ ऊपर ये वो। तो बोला मेरे को इतना फील करवाते हैं लोग कि इसलिए मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं लाना चाहता। बोला मैं ये चीज़ तुझे तो पता है, मतलब ही सेड टू हिज भाई कि मैं बचपन से इस चीज़ से कितना परेशान हूँ कि हर जगह पे मुझे ऐसा फील के कराया जाता है कि यू आर नॉट द कॉमन पर्सन, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो बोला इसलिए मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं नहीं उठा के ला सकता, मैं नहीं चाहता कि गार्ड मेरी सब्जियां पकड़े। मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन लोग ये समझते हैं या फिर लोगों को देख के ये जजमेंट लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। तो बोला मुझे वो प्रिटी फीलिंग होती है, मुझे वो दयालु नज़र नहीं चाहिए लोगों की। तो फिर मेरे दोस्त ने उसको समझाया। ऑफ कोर्स ही नोज हिज प्रॉब्लम सिंस चाइल्डहुड। तो उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, तू काफ़ी केपेबल है। ही ट्राई टू मोटिवेट द गाय। और जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है तो उन्होंने भी उन्हें समझाया कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है तो हाँ नहीं हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये कभी कभार ये ले आया करेंगे, मतलब हर हस्बैंड वो ले आया करेंगे, कभी कभार आप ले आना, बाकी ऐसा कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसे हैं वैसे ये वो। सो फ्रॉम देयर ऑन आई थॉट ऑफ दिस थिंग कि यार ये काफ़ी बड़ा इशू है। अनलेस यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जो हमारे यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, और या फिर आपकी फैमिली में कोई है, यू नो सिबलिंग्स या एनीवन, तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ एक्चुअली वेरी राइट जो उनके छोटे भाई को फील होता था। ही वाज लाइक कि मतलब सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट द पीपल अराउंड यू, द इकोसिस्टम इन विच वी लिव, इट मेक्स यू फील कि नहीं, वो आपको रियलाइज़ करवाते कि नहीं नहीं आप नॉर्मल नहीं हो, आप नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन। इनफैक्ट मैं फिर जब अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मैं यूँ ही पूछ रहा था कि यार मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मतलब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको फील कराया जाता है इस टाइप से, या ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट
बिकॉज आपकी जब एज शुरू से होती है तो बच्चे को अलग लेवल का वो चाहिए, करेज इन सब चीज़ों को डील करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले क्या होता था कि स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो इन भाई का बस्ता जो बैग होता है वो हल्का रखते थे, क्योंकि वो उठा सिर्फ एक ही साइड से पाता था, और छोड़ने जाते थे। ये सब चीज़ें हम करते थे। बोले स्कूल के जब बच्चे, क्योंकि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो स्कूल में भी साथ साथ ही थे। तो उन्होंने बता रहे, माई फ्रेंड वॉज टेलिंग के स्कूल में बच्चे साथ में खेलते नहीं थे। घर पे आते थे तो सिबलिंग्स खेलते थे, जो घर सोसाइटी कॉलोनी के बच्चे होते हैं साथ के, वो नहीं खेलते थे। तो वो बता रहा था कि नहीं यार, बहुत अजीब होता है कि, और पैरेलली आपको बच्चे को भी मोटिवेट रखना पड़ता है। जैसे वो बताता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उसको ये समझाते थे कि नहीं, आप को भगवान ने चुना है, आपको भगवान ने बनाया है इस तरीके से, आपको अलग तरीके की स्किल दी हैं और आप में अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को किसी से इन्फीरियर मत फील करना। तो इसमें पेरेंटिंग का, फैमिली बॉन्डिंग का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हाँ, हमारी आसपास के लोग, सोसाइटी जो अदर लोग हैं, वो आपको शायद फील करा देते होंगे। और शायद इंटेंशन बुरा नहीं हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई आपको बुरे इंटेंशन से ही डील करता है, या वो आपको रियलाइज़ कराने का ही उनका मेन मोटिवेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, इंटेंशन अलग होता है। देयर आर पीपल, फॉर एग्जाम्पल मी ऑल्सो, इफ़ आई विल सी समबडी, तो मेरे को लगेगा कि अगर कुछ मतलब थोड़ा सा भी मेरे को स्ट्रगल होता दिखेगा तो आई विल फील कि हाँ नहीं यार, I should help him. But I don't know if the other person who is that specially abled person, he requires my help or not. I don't know. तो ये भी एक फैक्ट है कि जो मुझे लगा कि you should not, you can offer your help, but you should not, उस पर थोपो मत अपनी हेल्प कि नहीं नहीं मैं तो करूँगा, नहीं मुझे पता तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, बिकॉज अगला बंदा काफ़ी स्ट्रगल से उस टाइम पे गुजर रहा होता है, हमें नहीं पता होता। बिकॉज एज नॉर्मल पर्सन, व्हेन आई से नॉर्मल पर्सन, आई मीन कि वी आर ब्लेस्ड विद नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी पार्ट्स, जिसकी इम्पोर्टेंस ऐसी जब बातें या फिर इंस्टेंसेस यू कम अक्रॉस योर लाइफ, देन ओनली यू रियलाइज कि यार हम ये कितना बड़ा डिस्टिंग्विश फैक्टर है, एंड हाउ लकी एंड ब्लेस्ड वी आर कि हमारे पास हम सारे वो काम कर सकते हैं जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें पेरेंटिंग, ऐसे बच्चों की घर से ये मोटिवेशन स्टार्ट होता है, बिकॉज इट्स द पेरेंट्स हु एक्सेप्ट एनीथिंग लाइक दिस फर्स्ट इन द फैमिली, बिकॉज they've given birth, और या फिर अगर अडॉप्ट भी करते तो इट्स योर चाइल्ड। आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। देन यू प्रिपेयर योर चाइल्ड, उसको बचपन से यू हैव टू नर्चर हिम इन दैट वे, यू हैव टू मोटिवेट हिम, यू हैव टू गिव हिम दैट करेज कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, या इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन डील विद इट। मतलब मेरा तो सोच के ही वो लगता है यार कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सब पेरेंटिंग करना और ये सब। लेकिन व्हाट आई थिंक कि इसमें इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्हीं को इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सेंसिटिव होना ज़रूरी है। आई थिंक हम सबको ये कहीं ना कहीं ये नॉलेज होना चाहिए, या फिर ये लर्निंग्स बचपन से होनी चाहिए कि नहीं, वी हैव टू वैल्यू पीपल विद दोज कैपेबिलिटीज़, और उनको कैसे डील करना चाहिए। बिकॉज उनको इकोसिस्टम में, वी लिव इन अ सोसाइटी, इट्स एन इकोसिस्टम। उस सोसाइटी में हम अपने आप को तो नॉर्मल फिट फाइंड करते हैं, बिकॉज हमें कुछ ऐसा अजीब फील नहीं कराया जाता अनटिल अनलेस कुछ किसी स्पेसिफिक चीज़ पे है। लेकिन आई वंडर अबाउट दीज काइंड ऑफ पीपल जिनको हर रोज़ डेली
जाने अनजाने में लोग अलग फील करवा देते होंगे, बिकॉज बचपन से हम जब तक भी पढ़े हैं, आई डोंट रिमेम्बर एनी टाइम एनी डे जब हमें स्कूल में अगर ऐसा कुछ सिखाया गया हो कि अगर कोई आपके साथ ऐसा है या सर्कल में है, व्हेन यू गेट अलोंग विद पीपल लाइक दिस, सो हाउ शुड यू बिहेव, या फिर व्हाट शुड बी योर अप्रोच ऑफ डीलिंग such situations with those kind of specially abled people. I have no idea. So I think it's socially very important कि हमें उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए. We should respect those people because they are living that life despite that specific issue which they have in life. और उसके बाद उनको हम अगर और फील कराएं तो that's really समथिंग अनोइंग, यू नो. मेरे को कल से लगा कि मतलब इनफैक्ट मैं तो ये भी सोच रहा हूँ यार कि मैंने कभी लाइफ में किसी को ऐसे जाने अनजाने में कभी हर्ट ना कर दिया हो. मुझे बहुत सेंसिटिव टॉपिक लगा ये कल, क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई केस कन्फ्रंट नहीं किया था, या मेरे सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं था. सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर अब आगे दोबारा फिर वही सर्कल है जहाँ से पुलिस चेकिंग होती है मास्क की, तो आई पुट ऑन माई मास्क अगेन जस्ट फॉर द टाइम टिल आई टेक दिस यू टर्न. वंस इट्स डन देन आई कैन टेक ऑफ द मास्क एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. अब बहुत ट्रैफिक हो गया है वैसे सड़क पे. मतलब नॉर्मली मुझे याद है जब लॉकडाउन हटा था तो मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था जून में, नहीं मई एंड में ही स्टार्ट हो गया था. तो उस टाइम पे बहुत कम सड़क पे ट्रैफिक होता था. और अब मैं जब उन्हीं रूट पे दोबारा चलता हूँ तो आई सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रैफिक नाउ एंड बिफोर. तो वेल सब ऑफिसेस खुल गए हैं तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है. यस, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इफ़ यू हैव ऑल्सो कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ पीपल या फिर ऐसा कोई इशू लाइफ में, तो बी यू नो अ लिटिल कॉशियस या फिर बी अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग. कि हम इनफैक्ट यू नो इट्स नॉट कि आप किसी को फिजिकली कुछ एक्टिविटी करके आप बताओ तो ही आप ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग को आप इन्फीरियर फील करा सकते हो, ऐसा नहीं है. अ स्टेयर कैन मेक द अदर पर्सन फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है. इफ़ वी सी समथिंग यू नो, कुछ अगर हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या हमारा अटेंशन ले सकती है इन एनी वे, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम देखते हैं उस चीज़ की तरफ. तो वी हैव टू ग्रो दैट कैपेबिलिटी विद इन आवर सेल्स के नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हमें उस नज़रिए से नहीं देखना. वी शुड नॉट मेक द अदर पर्सन फील सो अनकम्फर्टेबल कि वो इधर उधर कुछ करे या फिर यू नो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता होगा यार. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इन केस अगर कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हुआ है, बिकॉज आई एम ऑल्सो यू नो लिविंग माई लाइफ टाइम लाइन, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई विल श्योरली अपोलोजाइज फॉर सच थिंग इफ़ आई हैव एवर डन. और अगर आगे भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उस चीज़ के लिए कॉशियस रहूँगा कि मैं ऐसा किसी को भी फील ना कराऊँ कि जैसा मेरे दोस्त के भाई को लगा ऐसा किसी को भी लगे, चाहे कुछ भी उसको स्पेशल एबिलिटी का इशू. प्लीज़ लेट बी यू नो अ बिट सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज पीपल एंड मेक आवर सोसाइटी बेटर. कम से कम हम सोसाइटी का चलो बोल सकते हैं कि हाँ हम सारी सोसाइटी का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन अपना सर्कल जो है उसको तो कम से कम हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अपनी खुद के जो हमारी बिहेवियरल स्किल्स हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स योर चाइल्ड, इफ़ इट्स योर वाइफ, इफ़ इट्स योर बॉयफ्रेंड, हम
फैमिली में अपने क्लोज वंस को तो कम से कम ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर हम अपना बिहेवियर उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ताकि हम ये छोटे अगर चेंजेस हम अपनी तरफ से अगर अडेप्ट कर सकते हैं तो अगले बंदे को हम कितना अच्छा फील करवा सकते हैं. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज कि अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक नॉलेज है कि अगर हाँ कि नहीं कुछ क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ बिहेवियर में हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, या अगर आपने कभी ऐसा किसी के साथ बिहेव कुछ ऐसा जाने अनजाने में किया है तो डिड यू ट्राई टू करेक्ट इट, या फिर हाउ हैव यू बिन हैंडलिंग सच इश्यूज इन योर लाइफ के आप लोगों ने उस चीज़ से कैसे हैंडल किया, आपके सर्कल में किसी ने हैंडल किया. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आप मुझे बताना कि इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू शुड फील गुड अबाउट इट एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी वजह से हम चाहे किसी को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, लेकिन किसी को अनकम्फर्टेबल या किसी को डिसअपॉइंट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है. सो लेट्स मेक आवर और एटलीस्ट पॉजिटिव एंड हेल्प एंड ग्रो दिस कल्चर के जहाँ पे चीज़ों को एक अजीब तरीके से नज़रिए से देखना हम बंद करें, एंड लेट्स एक्सेप्ट दीज पीपल एंड अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से अगर हम मोल्ड कर लेंगे तो ऐसे लोगों को हम बहुत हेल्प कर सकते हैं. एंड बिकॉज ये किसी के भी साथ हो सकता है. आज हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, कल को मेरे साथ में किसी को कुछ हो सकता है, तो यू नेवर नो. सो आप मुझे बताना आपको ये कैसा टॉपिक लगा, बिकॉज मुझे तो था कि यार मैं आज इस टॉपिक के बारे में ना बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, अवेयरनेस होना चाहिए. मुझे भी नहीं था, मैंने मेरी सर्कल में दोस्त को सबको बताने का मेरा है कि मैं नहीं ये बताऊँगा यार ये अच्छी चीज़ है, वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्व्स इन दिस कंटेक्स्ट. तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे बताना आपको कंटेंट कैसा लगा, और इफ़ यू अग्री विद माय थॉट्स. अगर डिसएग्री भी करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर मेरे को कुछ करेक्ट इस अपने विजन में करना हो तो सो आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव. बाकी तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड लेट्स detox ourselves with these kind of perceptions and thinkings which we have. थोड़ा कल्चर बदलते हैं, लाइफ का थोड़ा सा नज़रिया बदलने से काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है. तो मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए. बाकी आप लोग को मैं अच्छा डे विश करता हूँ. लेट्स होप कि आज का दिन पॉजिटिव रहे, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और हम लोग मिलेंगे कल. एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा व्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय.